राहुल गांधी का दिखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अंदाज। लोगों के बीच ढोल बजाते दिखे राहुल गांधी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के नेतृत्व में तेलंगाना के मकथली से शुरू हुई पदयात्रा। कई कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। शौर्य दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुआ भारतीय सेना का शौर्य दिवस कार्यक्रम। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 125 कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल हुए हैं। खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में ये मुहर लगी है। बैठक में सोनिया गांधी और वेणुगोपाल मौजूद रहे। हिमाचल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के धुआंधार प्रचार का प्लान सामने आया है। 68 असेंबली सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 4 बड़ी रैलियां। 5 नवंबर से होगी शुरुआत। हरियाणा के फरीदाबाद में बीजेपी की जन उत्थान रैली। गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। कहा, हरियाणा अब धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। खट्टर सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त काम किया है। दिल्ली में कूड़े पर महासंग्राम। कूड़े को लेकर बीजेपी और आप में तल्ख बयानबाजी। बीजेपी और आप एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा। बिजली के पोल से टकराई कार। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। मुंबई के गिरगांव के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंबर मार्केट में एक मोबाइल की दुकान में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। भोपाल में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। ईदगाह हिल्स वाटर फिल्टर प्लांट में गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरीन गैस टैंक में लीक होने से दहशत का माहौल पैदा हो गया। तो वहीं कई लोग बीमार भी हुए। गुवाहाटी से 2500 किलो गांजा जब्त किया गया है। गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त पार्थ सारथी महंत ने जानकारी दी और कहा, हम पिछले कुछ दिनों से एक सूचना पर काम कर रहे थे। सुबह करीब 7 बजे हमने ट्रक को पकड़ा। इस ट्रक में उच्च गुणवत्ता का गांजा छिपाया गया। बिहार के गया कोडरमा रेलवे लाइन के गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद मालगाड़ी के एक डिब्बे को एक इंजन घसीटता हुआ ले गया। ब्रिटेन की कमान संभालने के बाद ऋषि सुनक ने किया संसद में विपक्ष का सामना। सुएला ब्रेवरमैन को फिर से गृह मंत्री बनाए जाने का किया बचाव। बाबा केदारनाथ के कपाट आज से बंद। शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं कपाट। केदारनाथ की पंचमुखी डोली प्रथम पड़ाव रामपुर के लिए रवाना। भारत और अमेरिका की सेनाएं एलएसी के करीब मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रही है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच साझा युद्धाभ्यास का ये 15वां मौका है। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसे युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। दीपोत्सव के आखिरी दिन आज भाई दूज का पर्व मनाया गया। तो वहीं बहन भाइयों की तिलक कर रही है। भाई बहनों को उपहार भी दे रहे हैं। दिवाली के बाद भी दिल्ली की हवा खराब बनी हुई है। यहां एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से कई जगहों पर धुंध की स्थिति बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 की श्रेणी में है। यूपी के लखीमपुर में पराली जलाने को लेकर बड़ी कार्रवाई। 20 किसानों पर लगा 2 लाख रुपए का जुर्माना। सैटेलाइट से मिली सूचना पर हुई बड़ी कार्रवाई। भारी बारिश से बर्बाद हुए किसान पर बड़ी कार्रवाई। तो वहीं भाकियों ने किसानों पर हुई कार्रवाई को गलत बताया। अभिनेता सलमान खान के फ्रेंड्स के लिए खुशखबरी है। डेंगू से उभरे हैं सलमान खान। तो वहीं अब फिर शुरू करेंगे बिग बॉस 16 की शूटिंग। तो वहीं फैंस में भी खासा उत्साह। ईरान की शिराज में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने किया हमला। 15 लोगों की मौत, करीब 40 लोग घायल। सीसीटीवी फुटेज में गोली बरसाते नजर आ रहे हैं आतंकी। छठ पर्व को लेकर 2200 स्पेशल ट्रेन चला रहा है रेलवे, ताकि यात्री छठ पूजा पर आराम से पहुंच सकें अपने घर। आगामी त्योहार के दौरान यात्रियों के लिए रेलवे ने कई स्टेशन पर ट्रेनों को चलाया है। देश में कोरोना के मामलों में फिर से वृद्धि। फिर बढ़ने लगे कोरोना केस। एक दिन में 1000 के पार मामले। कल की तुलना में आज नए केसेस की संख्या में 282 अधिक केस आए। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स तीसरे कमर्शियल टूर पर पहुंची जयपुर। 5 देशों के 27 पर्यटक शामिल। गांधीनगर स्टेशन पर सैलानियों का हुआ शाही स्वागत। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इसको लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान मेवाड़ और मालवा के अलावा देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन किए।
कोटा के महावीर नगर में घर में घुसकर चोरी करने और एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित उद्योग नगर का निवासी है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पर्यटकों का वाहन नीलगाय से टकरा गया। इसमें 7 पर्यटक घायल हो गए। घायलों को फतेहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चित्तौड़गढ़ में किसानों की सरसों और चना में दिलचस्पी कम हुई है। इस बार किसानों ने गेहूं की ज्यादा बुआई की है। चित्तौड़गढ़ में रबी की मुख्य फसल सरसों और चना की बुआई हो चुकी है। इस बार किसानों ने सरसों और चने की जगह गेहूं में अपनी दिलचस्पी ज्यादा दिखाई। लाडनू के जन अधिकार सेना सामाजिक संगठन का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गौशाला की गायों को गुड़ खिलाकर गौ माता का आशीर्वाद दिया गया। लेगाना में दीपावली के पावन पर्व पर स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला संयोजक शिव देशवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष महेश दिवाकर ने बताया कि इस स्नेह मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के राशमी में गश्त के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 2 संदिग्ध युवक। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से बरामद किया एक देशी कट्टा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया। लाडनू में दुर्गा दल द्वारा 29वां दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस विशाल दीपोत्सव का आयोजन लाडनू की करण बालाजी मंदिर परिसर में हुआ, जहां 31,000 दीपकों से मंदिर परिसर को सजाया गया। इस दीपोत्सव में विशेष आकर्षण का केंद्र जलते अंगारों पर नृत्य रहा। खेतों और सुने मकानों से पानी की मोटर, केबल और बर्तन चुराने वाले गिरोह के एक और सदस्य को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शातिर चोर के कब्जे से पानी की मोटर्स बरामद की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने यहां जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने दिया कार्रवाई को अंजाम। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 7,720 रुपए और जुआ उपकरण बरामद किए। नागौर के श्री कृष्ण देव जी महाराज छत्री आश्रम में सत्संग का आयोजन किया गया। दादू छत्री आश्रम महंत हरिनारायण महाराज के सानिध्य में आयोजन हुआ, जिसमें दादू दयाल गौशाला किवाड़ा के संत प्रकाश दास जी महाराज द्वारा सत्संग किया गया। नागौर की मीरता सिटी में मुस्लिम सोसाइटी द्वारा मीरा द्वार पर 551 दीपक जलाकर नवाचार करते हुए कौमी एकता का परिचय दिया गया। इस मौके पर थानाधिकारी रोशनलाल सामरिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम मोयल आदि ने अपने विचार रखे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दिवाली पर्व के दौरान निकली घास भेरूजी की सवारी। कोरोना काल के बाद लोगों में दिखा उत्साह। रोग कष्ट दूर करने की कामना से निकाली गई सवारी, तो वहीं कोरोना काल के 2 साल के बाद हर्षोल्लास के साथ ये सवारी निकल पाई। नागौर में कात्यायनी के खेल मैदान में संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संत पंकज जी महाराज ने 82 दिवसीय जन जागरण यात्रा का 60वां पड़ाव डाला। यात्रा का ग्रामीणों ने भावपूर्ण स्वागत किया, तो वहीं सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में कोटा हाईवे पर मलारना चौड़ बाईपास पर अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार पिकअप तालाब में जा गिरी। हादसे में चालक पीछा तोड़कर पिकअप से बाहर निकला। स्थानीय निवासी फैजान खान ने रस्सी के सहारे चालक को पानी से बाहर निकाला। निम्बाहेड़ा में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। दीपावली की छुट्टी पर गए बैंक मैनेजर के मकान में चोरी हुई। चोरों ने बैंक मैनेजर के मकान से नकदी और आभूषण पार किए। सैला उपखंड क्षेत्र के बावतरा ग्राम में कुबड़ माता मंदिर प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राजपुरोहित शिक्षा विकास समिति द्वारा 11वां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ के भातसोड़ा में दीपावली की रामाश्यामा के दौर देखने को मिल रहे हैं, तो सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने लोगों को गले मिलकर दीपावली की बधाई दी। फलसून क्षेत्र में दीपावली के बाद एकाएक आए मौसम के बदलाव से गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। फलसून सहित आसपास के इलाकों में ओस के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज। प्रतापगढ़ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग और जिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न स्मारकों एवं चौराहों पर गैर नृत्य व भजन संध्या के आयोजन किए गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में पिछले 7 सालों से फरार चल रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के डबोक से गिरफ्तार किए गए इस तस्कर को पुलिस अब अदालत में पेश करेगी। बारा के सिसवाली कस्बे के भेरूपुरा में 1 महीने पहले हुए झगड़े का पूरा मामला है। पुलिस ने दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर शुरू की है जांच। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों की धमकियों से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर के सावर में महिलाओं ने सज धज कर गोवर्धन पूजा की। इस दौरान महिलाओं ने भगवान की स्तुति में गीत भी गाए।
पिसांगन उपखंड मुख्यालय समेत देहात के गांव में महिलाओं ने नए नए परिधान पहनकर गोवर्धन पूजा की। घरों के बाहर गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा अर्चना की और गोवर्धन जी को भोग लगाकर परिवार में खुशहाली की मनोकामना की। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे सहित आसपास के गांवों में गोवर्धन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने अपने घर के बाहर गोवर्धन बनाए और गोवर्धन की विधि विधान से पूजा। विजयनगर में गोवर्धन पूजन महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं द्वारा रंगीन परिधानों में सज धज कर छोटे छोटे समूह में अपने घरों के आगे गोवर्धन की पूजा की गई। चित्तौड़गढ़ के आकोला में दीपोत्सव के दौरान पारंपरिक रस्मों को निभाया गया। इस दौरान गायों को भड़काने की परंपरा का निर्वहन किया गया। इसमें चमड़े की कुप्पी से गायों को भड़काने की परंपरा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे आने वाले साल के मानसून का अनुमान लगाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। जयपुर के चोमू उपखंड इलाके में भैया दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भाई बहन के अटूट प्यार और प्रेम के प्रतीक इस त्योहार के रूप में भाई दूज मनाई गई। बाबा नीलकंठ के दरबार पहुंचे मंत्री मुरारीलाल मीणा। नीलकंठ मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान समिति पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाइट और हॉल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में बोहरा समाज के धर्मगुरु डॉक्टर सैयद मुफद्दल सैफुद्दीन का हुआ जोरदार स्वागत। डुंगला कस्बे में आगमन पर हुआ जोरदार स्वागत। झालावाड़ में अग्रवाल समाज की ओर से मंगलपुरा स्थित भगवान सत्यनारायण मंदिर पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में करीब समाज के 2 दर्जन लोग मौजूद रहे। इसके बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरित हुआ। सिरोही के माउंट आबू में दिखा भालू का मूवमेंट। भोजन की तलाश में सड़क मार्ग पर भालू विचरण करता हुआ नजर आया। राहगीरों ने विचरण करते भालू का नजारा कैमरे में कैद कर लिया। रीडवाना में सामाजिक संगठन जन अधिकार सेना का स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान के सानिध्य में मनाया गया स्थापना दिवस। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राजकीय बांगड़ अस्पताल में मरीजों को फल, पानी की बोतल और बिस्किट वितरित किया। जयपुर के चोमू में जुआरियों पर कार्रवाई की गई। जुआ खेल रहे 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 19,070 रुपए और जुआ खेलने की सामग्री बरामद की। डीसीपी वेस्ट वंदिता राणा के निर्देशन में कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के डुंगला में भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर ऐतिहासिक तेला तप केशव मुनि और चक्षु मुनि महाराज के सानिध्य में आयोजन रहा। भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर कस्बे में दूसरी बार हुआ ऐतिहासिक तेला तप आराधना। बारा में गोवर्धन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बारा के आराध्य देव श्रीजी के मंदिर पर 56 तरह के पकवानों का भोग लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य देव के दर्शनों के लिए पहुंचे। राजसमंद में धड़ल्ले से 8 बजे बाद भी शराब बिकने का मामला सामने आया है। दुकानों के बाहर चल रही गलत गतिविधियों से शहरवासी परेशान है। शहर के जलचक्की क्षेत्र में चल रही है ये गतिविधि। चित्तौड़गढ़ के आकोला क्षेत्र में गोवर्धन पूजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान महिलाओं ने गोवर्धन पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की। जोधपुर जिला प्रशासन, नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण ने बेहतरीन सजावट करने वाले व्यापार मंडल को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शहर में बाजार क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ साज सज्जा एवं रोशनी के लिए त्रिपोलिया मोती चौक व्यापार संघ ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1 लाख रुपए पुरस्कार प्राप्त किया। नागौर के लाडनों के निम्बी जोधा उप तहसील के पास आज एक व्यक्ति का शव मिला। शव की पहचान गोपाल राम के रूप में हुई है। मृतक का निम्बी जोधा में ननिहाल है, जो करीब 25 सालों से निम्बी जोधा में रहता है। प्रतापगढ़ के गोपालगंज स्थित प्रसिद्ध गणपति मंदिर पर आयोजित अन्नकूट महोत्सव में पहुंचे विधायक रामलाल मीणा। विधायक ने भगवान से आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सवाईमाधोपुर में कोटा हाईवे पर मलारना चौड़ बाईपास पर अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार पिकअप तालाब में जा गिरी। हादसे में चालक शीशा तोड़कर पिकअप से बाहर निकला। स्थानीय निवासी फैजान खान ने रस्सी के सहारे चालक को पानी से सकुशल बाहर निकाला। बूंदी में दीपोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा की गई। यहां मंदिरों में विशाल अन्नकूट का आयोजन किया गया। गोवर्धन जी की पूजा भी की गई। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में गोवर्धन पूजा की गई। वहीं अन्नकूट महोत्सव का भी आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के मंदिरों और गौशालाओं में अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। तारा सेवा संस्थान एवं राज नर्सिंग केयर के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसका विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। 30 अक्टूबर को बनार रोड स्थित पिलार बालाजी मंदिर में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया। प्रतापगढ़ में पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। कभी संक्रमित पशुओं की संख्या बढ़ जाती है तो कभी कम हो जाती है। आज भी 35 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई।
ऑल इंडिया क्रॉसबो शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन में भाग लेने वाली राजस्थान टीम में जोधपुर के 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साइमा सैयद, इशल तौसीफ और मोहम्मद मुसूफ शामिल हैं। राजसमंद में पन्नाधाय वनस्थली की तर्ज पर कालिंजर पंचायत में 9वीं से 11वीं वनस्थलियां विकसित करने का प्लान तैयार किया गया है। आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा लखाजी की भागल में विकसित की जा रही है। पन्नाधाय वनस्थली ट्रस्ट द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व ग्रामीणों के सहयोग से वनस्थलियां विकसित कर 1 से 1.25 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। लोहावट में लापरवाही के चलते सैकड़ों यात्री ट्रेन में यात्रा करने से वंचित रह गए। गुस्साई यात्रियों ने लोहावट रेलवे स्टेशन पर खूब हंगामा किया। जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली 15 डिब्बों की एकमात्र साधारण सवारी गाड़ी को पिछले दिनों 5 डिब्बों की छोटी ट्रेन DMU में बदल दिया था। इसको लेकर यात्रियों ने लोहावट रेलवे स्टेशन पर खूब हंगामा किया। बारां में गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। शहरी क्षेत्र में जहां दिन में भगवान गोवर्धन की पूजा की गई, गोवर्धन पूजा के साथ बेल की पूजा का महत्व यहां माना जाता है, लेकिन बदलते समय में बेलों का स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। चूरू के बिदासर में अवकाश के दिनों में ही कुछ निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा धड़ल्ले से स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत पर शिक्षा विभाग की टीम ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान CBEO संदीप व्यास ने कहा कि अवकाश के दिन स्कूलें संचालित करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर ने राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय रेल एवं दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने दीपावली महापर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए संसदीय क्षेत्र राजसमंद के विभिन्न स्थानों पर रेलवे सुविधाएं विकसित करने हेतु आग्रह किया। कोटा के कमला उद्यान कॉलोनी के एक मकान में सांप निकल आया। घर की अलमारी में कपड़ों के बीच फन फैलाकर बैठा था एक कोबरा सांप। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा मौके पर पहुंचे और कोबरा सांप का रेस्क्यू किया। कोटा के केशवपुरा चौराहे के पास एक शातिर चोर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बाइक चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस द्वारा CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्ध चोर की तलाश की जा रही है। कोटा के बैराज रोड के पास बोहरा मोहल्ले में घर के बाहर खड़ी एक कार में भीषण आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की एक दमकल मौके पर पहुंची और आग को काबू में लिया। डूंगरपुर के श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का पुनाली में उद्घाटन हुआ। टूर्नामेंट में 6 गांवों की टीमें हिस्सा ले रही है। उद्घाटन मैच पुनाली और थाना टीम के बीच खेला जा रहा है। ब्यावर उपखंड के निवर्तमान उपखंड अधिकारी राहुल जैन का माउंट आबू में स्थानांतरण हो गया और उनके स्थान पर नियुक्त किए गए मृदुल सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। SDM कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान कार्यभार ग्रहण किया। जालोर में सांचौर उपखंड के गोलासन गांव में बंदरों ने आतंक जालोर में सांचौर उपखंड के गोलासन गांव जालोर में सांचौर उपखंड के गोलासन गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। पिछले 7 महीने से बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। ये बंदर ग्रामीणों पर हमला कर घायल कर रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। अजमेर में स्मार्ट सिटी का कार्य जारी है। इसको लेकर इंडोर स्टेडियम में अवैध रूप से बने तंदूर रेस्टोरेंट को जिला कलेक्टर के आदेश के चलते ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी मौजूद रहा। जालोर के सांचौर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दीपावली पर शुभकामनाओं के लगे होर्डिंग्स पर गोबर लगाने का मामला सामने आया। किसी असामाजिक तत्व ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फोटो पर गोबर लगा दिया। कोटा केंद्रीय कारागार में भी आज भाई दूज मनाई गई। बड़ी संख्या में बहनों ने जेल में पहुंचकर अपने कैदी भाइयों को तिलक लगाया और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान जेल प्रशासन ने कैदियों के खाने को लेकर विशेष इंतजाम किया। नागौर जिले में आगामी दिनों में देश का ऐतिहासिक पंचायती राज शोध केंद्र विकसित किया जाएगा। 4.85 हेक्टेयर यानी करीब 25 बीघा भूमि पर इस केंद्र को विकसित किया जाएगा। खबर सिरोही से है, जहां शिवगंज केरलेश्वर महादेव मंदिर में भारतीय किसान संघ के बैनर तले पाली जिले के जवाई नदी से पानी की मांग को लेकर कई दिनों से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिलने से आज किसानों ने कलेश्वर महादेव मंदिर में महापड़ाव कर धरना शुरू कर दिया।
राजसमंद जिले के केलवा कस्बे में 7वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आए समाज की 40 टीमों ने हिस्सा लिया। फलसून के राजपूत सभा भवन में राजपूत समाज का दीपावली स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ठाकुर गंगा सिंह ने कहा, प्रतिस्पर्धा के दौर में शिक्षा आज की पहली आवश्यकता। ब्यावर में गोवर्धन पूजन के साथ साथ गाय माता का भी पूजन किया गया। गोवर्धन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद पीहर पक्ष ने ससुरालजनों पर आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की। दौसा के महुआ में खेत में होकर पाइपलाइन डालने को लेकर विवाद हुआ। मारपीट में 8 महिलाओं सहित 19 जनों को चोटें आई। अजमेर के किशनगढ़ में अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। किशनगढ़ के सावतसर क्षेत्र हाट मोहल्ले की पूरी घटना है। अज्ञात कारणों के चलते अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने 8 सालों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जुआ सट्टा एक्ट के तहत एक प्रकरण में आरोपी फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए छात्र चोर को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चोर को जेल भेजने के आदेश दिए। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद को लेकर 2 भाइयों की मारपीट में एक भाई की मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ब्यावर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने समाज के वरिष्ठ नागरिक के साथ क्षेत्र के कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से की गई बदतमीजी पर आक्रोश प्रकट किया। समाज के लोगों ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्रिकेट के बल्ले से हुई युवक की हत्या को लेकर समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं इसके चलते सैकड़ों लोग मोर्चरी पहुंचे और आक्रोश प्रकट किया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबा माता के 4 दिवसीय मेले के दूसरे दिन मेले में भारी भीड़ नजर आई। यहां हजारों की संख्या में शहरी और ग्रामीण इलाकों से पहुंचे लोगों ने मेले का लुत्फ उठाया।